जय हिंद दोस्तों। ज्ञानप्रीत चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि राशि 240 हो, यानी 240 रुपये हो, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखो बड़े आसानी से कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि दे क्या रखा है, यानी सिक्कों की संख्या दे रखी है या राशि दे रखी है। तो यहाँ पे दे रखी है आपको राशि। तो करना क्या है, सबसे पहले हमने 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे ऐसे ऊपर लिख लेने हैं। इसके बाद हमने ऐसे खींचना है, यहाँ पे लिखना है हमने रुपये, इसके बाद संख्या जो अनुपात दे रखा है किस अनुपात में है, इसके बाद कीमत। तो अनुपात है आपका 5:6:8 ऐसे रख लेंगे। इसके बाद कीमत बना लेंगे। तो देखो 1 रुपये में 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कीमत कितनी हो गई, यानी 5 रुपये। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितनी कीमत हो गई, 3 रुपये। और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो कितनी कीमत होगी, यानी 2 रुपये। तो कुल संख्या होगी आपकी जो कीमत की है 5 और 3 8 और 2 10, यानी 10 रुपये हो गए। अब हमने क्या देखना है, कुल राशि दे रखी है आपको 240 रुपये। तो 240 में सीधा एक यूनिट निकालने के लिए 240 में हम 10 का भाग लगा देंगे, यानी 1 यूनिट का मान हम निकालेंगे जो संख्या हमारी कुल राशि आई उसका भाग लगा के। तो हमने राशि उसने कुल राशि जो दे रखी है वो 240 दे रखी है। तो 240 में हम भाग लगा देंगे जो हमने कीमत निकाली है, कीमत का जोड़ के जो संख्या आई है 10 उसका। तो हमने 10 का भाग लगा दिया तो 0 से 0 कट गई। तो आपकी 1 यूनिट का मान आ गया 24। अब कह रहे हैं कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो संख्या पे जाएंगे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 8। तो यानी 24 में 8 की गुणा कर देंगे तो आपका हो गया 24 × 8। तो 8 × 4 = 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 हो गया आपके 19, यानी 192 आपका आंसर आ गया। जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो 192 है। विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल आसानी से आप इसे बड़े जल्दी से आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी टाइप का। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 1 कराया हमने उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, बस प्रैक्टिस के लिए है ये। तो आप देखो इसमें कह रहे हैं यदि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं और यदि इनका मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखो इसमें भी आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे मूल्य यानी कीमत दे रखी है। तो हमने क्या करना है, 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे लिख लेने हैं। इसके बाद हमने पहले की तरह चार्नी बना लेनी है, इससे आसानी हो जाती है बहुत करने में। तो आपको यहाँ पे हो गया आपके रुपये, फिर होगी आपकी संख्या। तो संख्या किस अनुपात में दे रखी है, 3:4:10 अनुपात। इसके बाद आपकी हो जाएगी यानी कीमत। तो हम कीमत निकाल लेंगे, देखो किस तरह निकालेंगे। तो देखो 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 3, तो कितने कीमत कितनी होगी, यानी 3 रुपये हो गए। इसी प्रकार 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4, तो कितने रुपये हो गए, यानी 2 रुपये। इसी प्रकार 10 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10 पैसे कितने सिक्के हैं, 10, तो कितना हो गया, 1 रुपया। तो कीमत होगी आपकी, कुल संख्या होगी इनकी। तो ये होगी कितने रुपये हो गए, 3 और 2 5 और 1 6 रुपया। जो टोटल कीमत आई उसकी 6 रुपये आई। अब क्या दे रखा है, कह रहे हैं यदि कुल मूल्य, यानी उन्होंने कीमत ही दे रखी है तो 102 रुपये कीमत दे रखी है। तो हमने 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यानी 1 यूनिट का मान देखो हम बताएंगे। तो इससे क्या होगा, हमें अनुपात 1 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा। देखो 102 रुपये हैं हमारे और हमने इसमें 6 का भाग लगा दिया। तो 6 से काट लेंगे, 17 बार कट जाएगा, 17 × 6 = 102।
तो 1 यूनिट का मान हमें 17 आ गया। अब अनुपात दे रखा है 3, 4 और 10, यानी संख्या आ गई ये, और हमने निकालना है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो हम 17 जो हमारी 1 यूनिट का मान है उसे किसी गुणा कर देंगे सीधी संख्या में। तो संख्या है आपकी 10 पैसों की 10। तो 17 का अगर हम सीधे 10 में गुणा करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, यानी 10 गुणा 17, तो आपका हो जाएगा सीधा 170 आंसर। तो विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है, तो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये थोड़ा हटके है पहले क्वेश्चनों से। कह रहे हैं किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के हैं, वह उनकी कीमत का अनुपात 30:11:7 है और कुल 480 सिक्के हैं। अब क्या है, पहले के देते थे कीमत, अब क्या कह रहे हैं, अब सिक्कों की संख्या कह रहे हैं। कुल 480 सिक्के हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। यानी अब इन्होंने टाइप चेंज कर दिया, अब दे दिया है कीमत। पहले होती थी यहाँ कीमत, यानी 102 रुपये, 300 रुपये, कुछ भी। अब यहाँ उन्होंने दे दिया कुल 480 सिक्के, यानी सिक्कों की संख्या दे दी है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे। हमें क्या करना है, पहले लेने हैं 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। तो इनका जो है हम क्या करेंगे, रुपये हो गए आपके ये, इसके बाद होगी आपकी कीमत, और आपकी कीमत हो गई, कीमत दे रखी है उन्होंने 30 अनुपात, यानी 30:11:7। अनुपात हम नहीं लगाएंगे, यूँ अनुपात ही है ये। तो अब क्या है, सिक्कों की संख्या हमने अब क्या करनी है, सिक्कों की संख्या, यानी सिक्कों की संख्या। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे जो उन्होंने दे रखा है। उसके बाद दे रखा है कीमत, यानी उनकी कीमत का अनुपात है 30:11:7। तो कुल 480 सिक्के हैं। तो अब सिक्कों की संख्या निकालेंगे और जो संख्या का योग आएगा उसको इससे भाग लगा देंगे, तभी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकलेगी। देखो निकालते हैं। तो यानी 1 रुपये के 30 सिक्के हैं, तो उनकी 30 सिक्के हैं, तो इसका मतलब 30 रुपये हो गए, यानी 30 ही संख्या हो गई। अब 50 जो 11 रुपये हैं, 11 रुपयों के अगर हम 50 पैसे के सिक्के बनाएं तो कितने होंगे, 22 होंगे। इसी प्रकार यहाँ कीमत है 7 रुपये हैं, और 7 रुपये के अगर हम 25 पैसे के सिक्के बनाएं, यानी 7 रुपयों को अगर हम 25-25 पैसे के सिक्के लें तो कितने आएंगे, 7 चौक 28 सिक्के आएंगे। तो अब टोटल कितना हो गया, सिक्के हैं, संख्या होगी 30 और 28 और 22, यानी 28 और 22 आपकी हो गई 50 और 30 80। तो सिक्कों की संख्या टोटल आ गई आपकी 80, जो कुल संख्या आ गई टोटल। अब उन्होंने दे क्या रखा है, उन्होंने दे रखा है 480, 480 सिक्के दे रखे। तो हमने क्या करना है, 480 में 1 यूनिट का मान निकालने के लिए 480 में हम 80 का भाग लगा देंगे तो सीधा कट जाएगा। यानी 1 यूनिट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 480 में 80 का भाग लगा देंगे, 0 से 0 कट गई, और 8 छंग 48, तो 1 यूनिट का मान 6 आ गया। अब क्या करेंगे, कह रहे हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तो कैसे निकालेंगे, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है हमारी 22, तो सीधा 22 की गुणा 6 में कर देंगे, यानी आपका हो गया 6 गुणा 22। तो हमने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल ली। ये संख्या हो गई आपकी 6 गुणा 22, यानी 6 दूनी 12 का 2 और 6 दूनी 12 और 1 13। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपकी 132 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। और विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है, तो आपका विकल्प जी ए बिल्कुल सही है। तो इस तरह दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए, जब आपको सिक्कों की संख्या दे रखी हो और जब आपको कीमत दे रखी हो, यानी मूल्य दे रखा हो। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो को पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।